सानी सरल रस, सरलता के रस से सिक्त मां की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। क्यों? भरत जी ये सोचने लगे कि बड़ी अम्बा हमारे स्वभाव से परिचित हैं, वो भी कह रही हैं गुरु आज्ञा पथ्य है। अयोध्या के राज सिंहासन का संभार मैं कैसे कर सकता हूं? मां ने कैसे सोचा? देखिए, कई लोग झूठ के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े ईमानदार, झूठ को सत्य की तरह बोलते हैं। ऐसे लोग जो झूठ के प्रति पूर्ण ईमानदार होते हैं, उनको ये ध्यान में ही नहीं रहता है कि कोई सत्य को भी ईमानदारी से पालन करता होगा, क्योंकि उनको उसका अभ्यास हो जाता है। हाँ, अब जो झूठ को ही सत्य की तरह मान रहा है, वो सत्य को क्या मानेगा? नहीं नहीं, सब ऊपर का दिखावा है, सब अंदर कुछ और है ऊपर, क्योंकि उसी में जीता ही है। अंदर कुछ ऊपर कुछ उसके बस का नहीं है। भरत जी और राम जी अलग नहीं है, एक है। राम जी जो सोचते हैं भरत जी उसका पालन करते हैं, भरत जी सोचते ही नहीं है। भरत जी अपना सोचते ही नहीं है। अब यहां भरत भैया ये सोचने लगे कि मेरी मां ने कैसे सोच लिया कि मैं अयोध्या के राज का संभाल कर पाऊंगा। मेरे स्वामी यदि वन में हैं तो मैं यहां रहूंगा ही क्यों? काम कठिन है, बहुत टिपिकल है ये। मैं तो पूज्य पिताजी के पावन स्मरण के कारण अयोध्या में हूं। गुरु जी कह रहे हैं, गुरु तत्व हैं, स्वागत। सचिव जी कह रहे हैं राज चलाना है उनको, उनका कर्तव्य है, कहना चाहिए। मां ने कैसे सोचा? राम विरह के वृक्ष का जो अंकुर था, नेत्र के जल की बूंदें झरझराते ही वह और बढ़ गया। हाथ जोड़ लिए भरत जी, अपने हृदय की सारी भावना भरत जी ने सभा मध्य उड़ेल दी। शरीर में प्राण नहीं तो उसके रहने का कोई अर्थ नहीं। आपने देखा होगा, शरीर में प्राण तत्व रहता है तो लोग पास बैठते हैं। आत्म तत्व के बहिर्गमन करते ही लोग इतनी जल्दी में होते, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। कहां ले चलो? काहे की जल्दी है? बैठो, स्मरण करो भगवान का। राम राम सत्य है, बोलो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, उद्धार होगा। क्योंकि वो जीवात्मा तो वहीं घूमती है ना, अभी 24 घंटा घूमती रहती है, वहीं घर में ही रहती है। कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी उधर जाती। इसीलिए तो आपने देखा होगा, जब किसी का शरीर शांत होता है, घाट से लौट के आते हैं तो रात को भोजन रखना पड़ता है चौराहे पर, क्योंकि वो जीवात्मा सूक्ष्म भाव से आके उसका रसपान करती है। और ये 9-10 दिन चलता रहता है। ये सनातन संस्कृति कैसी विचित्र संस्कृति है, कितना विश्वासी संस्कृति है, थोड़ा थोड़ी है।
प्रभु यहां नहीं। अरे जैसे कितना सुंदर श्रृंगार हो और स्त्री वस्त्रहीन हो, उस श्रृंगार का कोई मोल नहीं। ठीक इसी प्रकार बहुत सारी भोग सामग्री उपस्थित हो, शरीर रुग्ण हो, उस सामग्री का कोई मोल नहीं, कोई अभिप्राय नहीं, अर्थ नहीं। अयोध्या है, परिवार है और मेरे राम जी यहां नहीं है, तो इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं। मेरी प्रार्थना है आप सभी श्रेष्ठ जनों से, अयोध्या के राज सिंहासन का संहार करने वाला कोई धर्मशील राजा चाहिए, धर्मशील शासक चाहिए। राजा धर्मशील हो, राजा धर्म तत्व का विज्ञ हो, राजा निष्ठावान हो, राजा को अपनी मिट्टी से प्रेम हो, लुटेरा न हो, लूट कर यहां से बाहर ले जाने वाला न हो, पालक हो। राजा भगवान का साक्षात स्वरूप होता है धरती पर। भरत जी कह गए, मोहि राज हट देहु जबहि रसा रसातल जाई तबहि। अयोध्या के राज सिंहासन पर पूज्य पिताजी महात्मा महाराज अज महाराज, दिलीप महाराज, रघु महाराज, अंशुमान महाराज, भगीरथ महाराज, हरिश्चंद्र, शिवी आदि कितने अद्भुत अद्भुत महापुरुषों ने सत्ता संभाली यहाँ की। देखिए ना, ये भारत भूमि भागवतों के लिए है। राजा जब भक्त होता है, धर्मशील होता है, भागवत होता है, तो भारत भूमि अपने राजा का स्वयं सम्मान करती है, जैसा वो चाहता है राजा को वो प्रदान करती है। महात्मा महाराज पृथु, पृथ्वी उनके मांगने पर जो चाहे सो भेंट करती थी। ऐसे प्रतापी हुए महाराज, महात्मा महाराज अम्बरीश, उनके समय में घर घर लोग भगवान की सेवा करने लगे। एक दिन मित्रों को बैठने पर सुनाया था मैंने, राजा का स्वभाव कैसा हो, कैसा है, कैसा होना चाहिए। राज सत्ता संचालन पर हमारी एक गणित है, राजा कैसा हो, राजा धर्मशील होना चाहिए। भरत जी धर्मशील तो हैं, परंतु राजा भरत जी नहीं है। पूज्य पिताजी ने संकल्प किसके लिए किया? तो राम जी के लिए। राम जी सब प्रकार लायक है। मेरे राम जी यहाँ हैं कि वहाँ हैं, कहाँ हैं, जहाँ हैं तहाँ हैं, लेकिन अयोध्या के राज सिंहासन के स्वामी मेरे राम जी हैं। ये भरत जी का निर्णय। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, हम लोग वन चलेंगे परमात्मा के श्री चरण में, अभिषेक की सारी सामग्री लेकर चलेंगे। गुरुदेव भगवान मेरे प्रभु को वन में ही अभिषेक कर देंगे। राजा को मानना पड़ता है, हो अभिषेक की भी आवश्यकता नहीं होती। मान लो इसलिए मेरी ये भावना भी है और धर्म सम्मत भी है। क्या अपन दारुण दीनता सबहि कहूँ, देखे बिनु रघुनाथ जिय के कई कई है मन प्रात काल चली प्रातः काल प्रभु के पास चलेंगे।
ऐसा निर्णय सुनकर भरत जी सभी प्रजा को प्राण के समान प्रिय हो गए। कौन नहीं होगा वो? प्रभु का दर्शन कराने के लिए जो उद्यत होगा वो सबको प्रिय क्यों नहीं होगा? वर्ष की प्रशंसा भरत जी की जय जय करते हुए सब लोग अपने अपने निवास की ओर गए। रात भर सजाया गया, बजाया गया, बनाया गया, भगवान के पास चलने की रचना बनाई गई। गुरुदेव भगवान का रथ अग्निहोत्र सामग्री के साथ गुरुमा और गुरुदेव वशिष्ठ जी रथारूढ़ हुए। बड़ी अम्बा की आज्ञा से भरत जी ने सभी माताओं के लिए डोला बनवाया। अयोध्या का संहार कौन करेगा? भरत भैया सोचते हैं अयोध्या का सब राज समाज प्रभु का है, संपत्ति सब रघुपति कर आई, जो बिनु जतन चलो तो परिणाम न मोर भलाई, साईं दोहाई। यदि हम भगवान मानते, यदि हम स्वामी मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, देखिए ये वाक्य जरा गंभीर है। श्रेष्ठ मानना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि श्रेष्ठ माना जाए तो श्रेष्ठ की हर बात मानी जाए, बुद्धि न लगाया जाए। नहीं, हम श्रेष्ठ तो मानते हैं लेकिन हमारी भी तो बुद्धि है ना। 25% तुम्हारी चलेगी, 75 श्रेष्ठ की माननी होगी। तुम्हारा कल्याण किसमें है वो श्रेष्ठ को पता है। आजकल लोग श्रेष्ठ तो मानते हैं लेकिन श्रेष्ठ की एको बतिया नहीं मानते, अपनी कह रहते हैं। जैसे श्रेष्ठ के प्रति आग्रह तो रखना चाहिए, दुराग्रह कदापि नहीं रखना चाहिए। श्रेष्ठ के भाव को समझकर व्यवहार करना चाहिए। कहीं भी कोई भी हो, घर में, परिवार में, ये काम सरल नहीं है, बहुत कठिन है। जीना सरल नहीं है, बहुत कठिन है साहब। श्रेष्ठ मानना सरल है, श्रेष्ठ की मानना सरल नहीं।